Hello and welcome students. This is the second part of the chapter Reproduction in Plants. So these are the topics that we will cover today in this video. So first we have learned that there are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. So in this video we will cover these topic and we will cover asexual reproduction. First is reproduction by fragmentation, reproduction by spore formation, reproduction by budding, and fourth one is vegetative propagation. It is also known as vegetative reproduction. These four are the parts of the asexual reproduction. First we will discuss about the asexual reproduction. In asexual reproduction, new individual is produced from a single parent. इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी न्यू इंडिविजुअल या फिर ऑफ स्प्रिंग या बेबी जो प्रोड्यूस होता है वो एक सिंगल पेरेंट से होता है. इसमें जो केवल सिंगल पेरेंट सेल ही इन्वॉल्व होती है टू प्रोड्यूस अ न्यू यंग वन. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट. जो इसमें ऑफ स्प्रिंग या बेबी होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल में सेम, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होता है. वो सेम दिखता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनली एंड आउटसाइड से भी वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही होता है. मीन्स सेम एज इट इज, सेम कॉपी एज द पेरेंट. इट हैज़ द सेम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एज द पेरेंट प्लांट. इनहेरिटेड मीन्स जो पेरेंट्स से बेबीज़ में आते हैं उनको इनहेरिटेड कैरेक्टर्स बोलते हैं. तो जो पेरेंट्स से जो बेबी के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल सेम पेरेंट्स की तरह ही होते हैं. इट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मोड्स सच एज फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. मीन्स asexual reproduction is further divided into four types: fragmentation, spore formation, budding, and vegetative propagation. So let's start with fragmentation. Yes, first we will discuss about the fragmentation, or we discuss about what is fragmentation. In this word you can see fragment is the word that is joined with the tation. Fragmentation. Fragment means a part, a piece of anything. Fragment का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई टुकड़ा या पीस होना. As fragmentation is the process. So the breaking up of the body of a plant into two or more fragments where each fragment grows and matures to form a new plant. इस प्रोसेस में फ्रैगमेंटेशन में जो प्लांट बॉडी होती है वो टू या उससे ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में, ज़्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है, और वी कैन से इट ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स. दो से ज़्यादा टुकड़ों में भी टूट सकती है, जहाँ पर ईच पीस grows and matures and develop into a new plant. एक एक प्लांट का जो पार्ट बने हैं, दो या दो से ज़्यादा, वो सभी पार्ट्स अच्छे से जब ग्रो करते हैं और मेच्योर हो जाते हैं तो एक न्यू प्लांट की तरह बिहेव करते हैं या फिर एक न्यू प्लांट उनसे बन जाता है. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा इज़ अ ग्रीन एल्गी. जो ग्रीन एल्गी है ड्यू टू क्लोरोफिल इट टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस. स्पायरोगायरा जो होता है ये ग्रीन कलर का है, इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है. मीन्स अपना फूड ये खुद बनाता है. और जो ग्रीन एल्गी है इसको आपने बहुत बार तालाबों में देखा होगा, पॉन्ड्स के ऊपर जो एक पूरा ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है. और समटाइम्स फील देयर इज़ नो पॉन्ड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी वाटर इन द पॉन्ड. पूरा बिल्कुल ग्रीन कलर की एक लेयर से ढक जाता है. दैट इज़ नोन एज पॉन्ड स्कम. इसको पॉन्ड स्कम बोला जाता है, जिसको पूरा पॉन्ड स्कम जो पूरा
पॉन्ड आपका ग्रीन कलर से ढक चुका होता है उसको पॉन्ड स्कम बोलते हैं, और ये पॉन्ड स्कम में जो ग्रीन कलर का प्लांट होता है वो आपका स्पाइरोगायरा ही होता है। Yes, next is spore formation. Next type of asexual reproduction is spore formation. First we will discuss about spore formation word. Spore मतलब बीज, एक तरह से बीज होते हैं या छोटे से बहुत ही बिल्कुल छोटे छोटे से जो पार्ट्स होते हैं उसके, उसको बोलते हैं स्पोर। और फॉर्मेशन यानी कि स्पोर्स का बनना। तब देखते हैं इसमें क्या होता है। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, मीन्स यहाँ पर जो स्पोर है ये एक रिप्रोडक्शन के लिए यूज होने वाला एक पार्ट है। जैसे कि अदर प्लांट्स में सीड्स आपने देखे होंगे, उस तरह से यहाँ पर क्या है, स्पोर्स है। दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वर्ड जो आपका है वो क्या होता है, जो फर्स्ट सी, दिस इज द फर्न प्लांट, दिस इज द फर्न प्लांट एंड दिस इज द एनलार्ज डायग्राम ऑफ फर्न लीव्स। जो ये फर्न प्लांट की जो लीव्स हैं इनमें से ही एक छोटा सा एक पार्ट लेकर उसको आपको एनलार्ज में दिखाया गया बड़ा करके, जिसमें कि आप ये जो स्पोर्स होते हैं वो अंडर साइड द लीव्स पाए जाते हैं। तो यू कैन सी हियर दिस ब्लैक कलर डॉट्स, एक्चुअली दीज डॉट्स आर नोन एज सोराई। सोराई मीन्स जब हम एक से ज़्यादा डॉट की बात करें तो सोराई, और अगर एक डॉट की बात करें तो सोरस। सोराई इज द प्लूरल वर्ड फॉर द सोरस। तो जो एक सोरस होता है उसके अंदर भी एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। हियर यू कैन सी स्पोरेंजिया लिखा हुआ है। स्पोरेंजिया मीन्स क्या होता है कि जो आपका स्पोरेंजियम है उसका प्लूरल वर्ड होता है स्पोरेंजिया। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक एक सोरस के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियम होते हैं और उन स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो वहाँ पर बनते हैं। एक एक सोरस के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं जिसकी वजह से इसको क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया बोला जाता है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ग्रुप। यहाँ पर बहुत सारे जो स्पोरेंजियम है उनका ग्रुप है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया। ओके, तो सोरस के अंदर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर ही आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं, और ये जो क्लस्टर होता है बहुत सारे स्पोरेंजियम का उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ओके, तो जो ये आपका क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया कॉल्ड सोराई ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स एज वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज स्पोर्स आर कवर्ड बाय अ हार्ड protective coating to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। इसमें जो स्पोर्स हैं उनके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है या कवरिंग होती है। जैसे आपने सीड पे भी देखा होगा, सीड के ऊपर एक सीड कोट होता है, तो वो किस लिए होता है, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरह से स्पोर्स पे भी एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसकी वजह से ये क्या करता है, स्पोर को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अनफेवरेबल कंडीशन कैसी, जिसमें कि टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है और ह्यूमिडिटी लो हो सकती है। ये अनफेवरेबल कंडीशन इसलिए हैं क्योंकि इन कंडीशन में जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे कि आपका एक सीड होता है, उसको जर्मिनेट होने के लिए भी एनफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर। एक एनफ अमाउंट में टेम्परेचर से होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पोर्स के साथ भी वही कंडीशन है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी लो है तो भी ये जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये जो हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है स्पोर्स को इन अनफेवरेबल कंडीशन से बचा कर रखती है। दस दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी वजह से क्या है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से ये लंबे समय तक सरवाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। यस, सो yes, as they get favorable conditions they grow and develop into new individual. And example of this type spore formation,
Example of ferns, mosses, rhizopus. Rhizopus is also known as bread mold. Okay. सो यहाँ पर आप देखिए जो दिस इज द डायग्राम गिवन ऑफ ब्रेड मोल्ड. ब्रेड मोल्ड में जो ये आपका छोटे छोटे से आपने सुना होगा फफूंद लग गई है. मीन्स जैसे ही ब्रेड थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फफूंद लग जाती है. लेकिन उस फफूंद को ही आप क्या बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है इसका राइजोपस. ठीक है. तो राइजोपस जो होता है ये भी एक तरह का प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका. यू कैन सी एन लार्ज डायग्राम ऑफ ब्रेड मोल्ड. ये जो पार्ट है इसको और इस नीचे वाले को इसको हाइफी बोलते हैं. ठीक है. और इसके ऊपर जो ये फिलामेंट की तरह बने हुए हैं, दीज आर नोन एज स्पोरेंजियोफोर. और इसके ऊपर जो ये राउंड शेप में जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम. तो अभी हमने पढ़ा ना, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर स्पोर्स बहुत सारे भरे हुए हैं. अच्छा, यहाँ पे देखिए स्पोरेंजियम बस्ट मीन्स जैसे ये मेच्योर हो जाता है. आप इस वाले से इस वाले को देखिए, ये स्पोरेंजियम बड़ा, यानी कि जैसे ही ये स्पोरेंजियम डेवलप होता है और अच्छे से मेच्योर हो जाता है, देन इट बस्ट. ये अपने आप इसमें से ऐसे फूट जाता है, जिसकी वजह से स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और एयर में ऐसे ही सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं. अब सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, हार्ड कोटिंग है तो ये प्रोटेक्ट रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से. और जैसे ही इनको एनफ अमाउंट में टेम्परेचर और मॉइस्चर जैसे ही इनको मिल जाता है, दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट. ओके. Next is budding. Now we will discuss about budding. In this process, a bud is formed on the side of parent body. जो पेरेंट बॉडी होती है उसके साइड में एक आउटग्रोथ निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बड. नाउ यू कैन सी हियर, एक पेरेंट बॉडी इस तरह की है जिसमें क्या ये छोटी सी बड निकल आई है, ये आउट ग्रोथ होती है, इसको बड बोलते हैं. ओके. द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल. अब ये बड जो होती है धीरे धीरे से मेच्योर होती है और उसके बाद में पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, यानी कि अलग होकर एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाती है. ओके. नेक्स्ट क्या होता है, हाँ, ये जो एग्जाम्पल है ये हमने क्या लिया है, ईस्ट का. बडिंग का एग्जाम्पल ईस्ट में मिलता है बहुत अच्छा. बट समटाइम्स क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा डायग्राम भी है इसके साथ. समटाइम्स इट डज नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, इट रिमेन्स अटैच्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट आफ्टर लॉन्ग टाइम they develop a long chain. You can see here they develop a long chain. Then they detached and each individual separate to each other, then develop into new individual. इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो ये बर्ड्स निकलती हैं ये ग्रो तो करती हैं, टाइम के साथ ग्रो भी करती जाती हैं, बट ये पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होती, यानी कि अलग नहीं होती और एक चेन के रूप में डेवलप हो जाती हैं. तो जो ये चेन होती है ये कुछ समय बाद जब अच्छे से ग्रो कर जाते हैं तो ये तब जाकर ये पूरी की पूरी चेन डिटैच हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और ये फिर खुद भी वन बाय वन एक दूसरे से सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. Next mode of asexual reproduction is vegetative propagation. Okay, vegetative propagation is of this is further divided into two parts: natural vegetative propagation and artificial propagation, vegetative propagation. So in the next video we will discuss about the vegetative propagation in detail. So for today it is enough. Okay, we will meet in next video with the new topic, vegetative propagation. Till then, be happy and bye bye.